नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हो रही है बिहार गवर्नमेंट में सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हो रही है बिहार पुलिस की एसआई की, जो 1799 जो टोटल पोस्ट की वैकेंसी है उसकी बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। बात हो रही है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, टोटल पोस्ट है 1799, 1799 पोस्ट है, 1799 टोटल पोस्ट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी शामिल हैं, जिसमें 26 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और जिसकी लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2025 है। एज क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो इसमें 1/8/2025 को आपकी मेल कैंडिडेट है तो आपकी 20 से 37 साल उम्र होनी चाहिए, यदि फीमेल कैंडिडेट है तो 20 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट मेल या फीमेल कुछ भी हो 20 से 40 साल चलेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने कई दिनों से फॉर्म नहीं खुला है बिहार पुलिस में, इसलिए 1 साल एक्स्ट्रा दिया है। इसलिए आपकी उम्र 1/8/25 को, यदि आपकी उम्र 20 से 38 साल है मेल उम्र में चलेगा, फीमेल में 20 से 41 साल चलेगा, और SC/ST कैंडिडेट का मेल या फीमेल कोई भी हो उसमें 41 साल चलेगा मैक्स उम्र। ये एज क्राइटेरिया 1/8/25 को होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी स्नातक ग्रेजुएट होने चाहिए, बीटेक कोई मतलब उसके समकक्ष बैचलर डिग्री कुछ भी चलेगा। सैलरी आपको लेवल 6 की नौकरी की 35,400 बेसिक है उसका। उसके अलावा आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, TA मिलता है, राशन मनी मिलता है, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट वगैरह फैसिलिटी कुल मिला के आपको 65,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, EWS और अदर स्टेट के कैंडिडेट या SC/ST कुछ भी आपका 100 रुपये लगना है, 100 रुपये आपका लगेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम पैटर्न इसमें प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेन एग्जाम होता है, उसके बाद PET होता है, फिर PST होता है, पहले PST होता है, फिर PET होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग आती है। प्री एग्जाम की बात करता हूं, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का आता है, 2 घंटा मिलता है। GK एंड करंट नॉलेज आती है। प्री जो एग्जाम होगा उसमें आपका GK आएगा, करंट नॉलेज आएगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटा का होता है। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होगा, जितनी भी सीट है उसका 20 गुना मेन एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। इसका कट ऑफ में नंबर, प्री एग्जाम का नंबर कट ऑफ में शामिल नहीं होगा। उसके बाद करता हूँ मेन एग्जाम, CBT सेकंड बोलते हैं। उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर पहला होता है सिर्फ हिंदी आती है, उसमें हिंदी ग्रामर आती है, भरपूर आती है हिंदी ग्रामर, 100 क्वेश्चन का आता है, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। पेपर जो सेकंड होता है उसमें GS आती है, जनरल साइंस आती है, जनरल स्टडीज आती है, मैथ आती है, GK आती है, रीजनिंग आती है। टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है, वही 2 घंटा मिलता है। मतलब मेन एग्जाम 200 क्वेश्चन होगा, 400 मिनट हो, 400 मार्क्स होगा और 4 घंटे होता है। ये क्वालिफाइंग मार्क नहीं होता, इसमें आपका मेरिट लिस्ट में इसमें नंबर जुड़ता है। मतलब दोबारा से बता दूं, जो प्री एग्जाम होगा उसका 20 गुना मेन एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। प्री एग्जाम में आपका हिंदी ओनली, GK और करंट आती है, उसका 20 गुना मेन एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। मेन एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहले पेपर में प्योरली हिंदी आएगी, 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का आता है। पेपर सेकंड में आपकी जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ, GK, रीजनिंग आती है, वही 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का होता है, 2 घंटा होता है। इस तरह मेन एग्जाम 200 क्वेश्चन का होता है, 400 मार्क्स का होता है और 4 घंटे मिलता है। इन तीनों पेपर जो हो गया आपका, प्री हो गया और मेन में 2 पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग 0.2 नंबर आपका काट लिया जाएगा। सही नंबर के लिए, गलत क्वेश्चन के लिए आपका 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद मेन एग्जाम में जितनी भी सीट होती है उसका 6 गुना पास करते हैं PET, PST, डॉक्यूमेंट मेडिकल के लिए। PET में आपका होता है, पहले PST होता है। PST के लिए मेल कैंडिडेट होगा अनरिजर्व OBC का, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अदर की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट उसकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य, और फुलाव के एक्सपेंशन करता है तो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अदर कैंडिडेट की 79 से 84 होनी चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए UR और OBC के लिए। अदर कैटेगरी के लिए 155 वो सेम है। चेस्ट इसमें नोट एप्लीकेबल होता है, उसकी जगह आपका वेट 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए।
दोबारा से बताता हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी बोलते हैं, उसमें अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, अदर कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, अदर कैंडिडेट 79 से 84 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट का आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वेट आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करता हूँ पीटी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, एग्जामिनेशन टेस्ट बोलते हैं। उसका रनिंग, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, आपका 1600 मीटर रेस 6.5 मिनट में होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की 1 किलोमीटर 6 मिनट में होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के 1600 मीटर होगी, 6.5 मिनट लगेगा। फीमेल कैंडिडेट का 1 किलोमीटर में 6 मिनट चाहिएगा। सिर्फ एक चांस दिया जाएगा रेस में। इसके अलावा आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में 3-3 चांस दिए जाते हैं। हाई जंप यदि मेल कैंडिडेट है तो 4 फुट फेंकना होगा, 4 फुट आपको हाई जंप करना होगा। फीमेल कैंडिडेट का 3 फुट होगा। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 12 फुट होगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फुट होगा। गोला फेंक, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 7.25 किलोग्राम का गोला आपको 16 फुट फेंकना होगा। फीमेल कैंडिडेट है तो 5.44 किलोग्राम का गोला आपको 10 फुट फेंकना होगा। नोटिफिकेशन में पाउंड में दिया हुआ है, पाउंड का हम करते हैं तो उसमें किलोग्राम में बता रहा हूँ कि पाउंड नहीं समझ में आता है। तो किलोग्राम आपका मेल कैंडिडेट के लिए 7.25 किलोग्राम जो 16 फुट फेंकना होता है। फीमेल कैंडिडेट का 5.44 किलोग्राम जो 10 फुट फेंकना होता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक में आपको 3-3 चांस दिया जाएगा। रनिंग में आपको सिर्फ 1 चांस मिलता है। बात करता हूँ प्रोसेस की। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, bpssc.bihar.gov.in पर फॉर्म भरा जाएगा। आपका फॉर्म भरने पर ध्यान रखिएगा 10th की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, रोल नंबर वगैरह है, पासिंग ईयर है, सब कुछ आपको चाहिएगा। फॉर्म भरने से पहले 10th की मार्कशीट आपके सामने होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, पेपर भी ऑनलाइन होगा, इसलिए आपका फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होगा आपने चेंज कर लें तो, क्योंकि आपका फिजिकल कॉल लेटर आज कहीं कोई भी डिपार्टमेंट नहीं भेजता है, इसलिए आपका कॉल लेटर पर आपका कॉल लेटर ऑनलाइन ही आएगा, SMS टेक्स्ट मैसेज आएगा और ईमेल पर आएगा। इसलिए ज्वाइनिंग तक, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। अब बात करता हूँ फोटो उसमें बैकग्राउंड व्हाइट फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, 15 से 25 KB के बीच होना चाहिए, JPG, JPEG या GIF फॉर्म में होना चाहिए। साइन की बात करता हूँ तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों से साइन होना चाहिए। एक ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, एक पेन से हिंदी में, दूसरे पेन से इंग्लिश में आपका साइन होना चाहिए। वही 15 से 25 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG या GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। यही था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। फ्री फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक कहीं आपको कोई इश्यू हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब बात करता हूँ सिलेक्शन कैसे होगा। सब कुछ हो गया, पोस्ट हो गई, डेट हो गया, एज हो गया, एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी हो गया, एप्लीकेशन फीस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, PST, PET, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम प्रोसेस, सब कुछ हो गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, उसमें क्लियरली दिखाया गया कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। कुछ एक आध टॉपिक की बात करता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्टिव में वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आपको जरूर चेक करिएगा। जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं। जैसे हमने पढ़ा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, हम 20 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें मिलता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, क्यों बनाई गई, इससे पहले क्या थी, हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास वही बुक, हम वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं। प्रैक्टिस सेट करेंगे, हम 20 प्रैक्टिस सेट किया तो किसी न किसी में आपको जरूर मिलेगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कौन सी थी, या राजधानी नई दिल्ली है तो कब बनी और क्यों बनी। तो प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, हमें सिलेबस का इस लेवल मिलता है कि कहाँ तक लेवल आता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें प्रैक्टिस सेट दबा के करना चाहिए। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जितने भी पेपर हुए 5-10 साल में बिहार SSC के, BPSSC, उसका आपका प्रैक्टिस सेट निकालना है, वही पेपर आपको दोबारा करना है। उसके अलावा कोई भी एक बुक, जैसे करंट पब्लिकेशन आता है, ऊपर आता है, लूसेंट आता है, रुक्मणी प्लेटफॉर्म वाली आती है, इसका प्रैक्टिस सेट जरूर। रुक्मणी प्लेटफॉर्म बहुत शानदार बुक होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करिएगा उसको, उसका प्रैक्टिस सेट करिएगा, 101% आपका हो जाएगा। पेपर के अलावा सब कुछ पेपर आउट होता है, जैसे प्री एग्जाम है, मेन एग्जाम के अलावा आपका PET क्या है, PST क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, मेडिकल क्या है, सब कुछ होता है। मेडिकल में आपका एक्सरे किया जाएगा चेस्ट का, ECG होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, आँख चेक की जाती है,
फ्लैट फुट चेक किया जाता है, हाथ पैर सामान्य तौर पर चेक किया जाता है, कहीं कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th 12th की मार्कशीट होगी, बोर्ड सर्टिफिकेट होगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, उसका सर्टिफिकेट हो, यदि मान लो कोई बीटेक वीटेक किया है तो उसका वो होगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, हाँ यदि आप फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, आधार कार्ड आपने अपडेट नहीं किया है, शुरू में बनाए 10-12 साल पहले बनाए थे और अभी तक अपडेट नहीं किया, तो आपको सलाह दी जाती है कि अपना आधार कार्ड अपडेट करके रखिएगा। उसमें फोटो अपडेट हो जाएगी, आपका फिंगरप्रिंट अपडेट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट जब आप बायोमेट्रिक करते हैं तो आपका कहीं कोई इशू नहीं होगा एग्जाम के वक्त। आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, मोस्टली में पहले जो होता था सिर्फ ईयर लिखा होता था, अब जरूर चेक करिएगा उसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों मेंशन होना चाहिए, उसमें नाम वही होना चाहिए आपकी 10th मार्कशीट में है, तब जरूर चेक करिएगा। उसमें यदि करेक्शन है तो करेक्शन करवा के रखिएगा। वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जरूरतमंद को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।